हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस। हाइब्रिड विगर को हम विषम बल भी कहते हैं एंड हम इसमें पौधों में उपयोग देखेंगे एंड इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। व्हाट इज़ हाइब्रिड विगर? हाइब्रिड विगर क्या होता है? हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस जो है इज द इंक्रीज्ड विगर, ग्रोथ, यील्ड और अदर सुपीरियर क्वालिटीज शोन बाय हाइब्रिड्स ओवर देयर पेरेंट्स। इसकी डेफिनेशन आप देखिए, हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस वह स्थिति है जिसमें संकर पौधे अपने माता पिता की तुलना में अधिक वृद्धि, उत्पादन या बेहतर गुण दिखाते हैं। मतलब क्या होता है भाई, ये जो हाइब्रिड विगर वाले जो पौधे होते हैं ना, इसमें जो पौधे हैं, नए वाले जो पौधे बने हैं, वो अपने माता पिता की तुलना में क्या दिखाएंगे? अधिक वृद्धि दिखाएंगे, अधिक उत्पादन दिखाएंगे और बेहतर गुण दिखाएंगे। किसकी तुलना में? अपने माता पिता की तुलना में। ठीक है, यहाँ पर वापस से आप देख लीजिए, हाइब्रिड विगर को हम हेट्रोसिस भी कहते हैं एंड इट इज़ द इंक्रीज्ड विगर, ग्रोथ एंड यील्ड। वृद्धि, उत्पादन और जो बेहतर गुण हैं वो दे रहे हैं और अच्छी क्वालिटी मतलब सुपीरियर क्वालिटीज़ दे रहे हैं। किसके तुलना में? उनके पेरेंट्स की तुलना में। और हाइब्रिड कैसे होती हैं? अलग अलग वेराइटीज़ को मिला करके जो वेराइटीज़ बनाई जाती हैं, जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, उन वेराइटीज़ को हम हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, अब आप आगे देखिए, डिस्कवरी एंड हिस्ट्री। तो सबसे पहले द कंसेप्ट ऑफ हेट्रोसिस, जो हेट्रोसिस का कंसेप्ट है, हेट्रोसिस की जो अवधारणा है, वो शल नामक साइंटिस्ट ने 1908 में मक्का में दी थी। शुल ने 1908 में मक्का में बताई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान होना ही चाहिए हेट्रोसिस के बारे में। हेट्रोसिस क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि जो पेरेंट्स हैं उनकी तुलना में जो नई वाली जनरेशन बनती है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, ज़्यादा एडवांस्ड होती है एंड सुपीरियर वेराइटीज़ आपको देती है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन प्लांट ब्रीडिंग टू प्रोड्यूस हाई यील्डिंग हाइब्रिड्स। यह पौधों प्रजनन में उच्च उत्पादन वाली किस्में विकसित करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। कहाँ यूज़ किया जाता है? जो प्लांट ब्रीडिंग होती है ना, पौध प्रजनन जो होता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। कौन कौन से? शल ने इसको 1908 में मेज़ में देखा और ये प्लांट ब्रीडिंग मतलब पौध प्रजनन में बहुत ही उपयोगी भूमिका निभाती है। फिर हम आगे बात करें कि हेट्रोसिस की क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं, क्या क्या इफ़ेक्टिविटीज़ हैं इसकी। तो आप यहाँ देखिए, सबसे पहले तो हेट्रोसिस मतलब एक हाइब्रिड वैरायटी जो पेरेंट्स से तैयार की गई है। अब इसमें आप यहाँ से देखें, डीएनए मिथाइलेशन एंड हिस्टोन एसिटाइलेशन होता है। ठीक है, प्रोटियोम एंड मेटाबोलोम चेंजेस हो जाते हैं प्लांट में। ऑल्टर्ड ट्रांसक्रिप्टोम एंड जीन एक्सप्रेशन, जो ट्रांसक्रिप्टोम है उसकी एक्टिविटी ऑल्टर हो जाती है और जीन अभिव्यक्ति के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फाइटो हार्मोन सिग्नलिंग मतलब प्लांट हार्मोन की जो सिग्नलिंग होती है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ स्ट्रेस में रिस्पॉन्स, स्ट्रेस जो होता है प्लांट में, जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस फिजियोलॉजी करके टॉपिक होता है, तो उससे रिलेटेड भी जितनी चीज़ें होती हैं ना, उसमें ये हेट्रोसिस डील करता है। साथ ही साथ स्मॉल आरएनएज जैसे mRNAs या siRNAs जो हैं उनसे रिलेटेड चेंजेस, लाइट एंड एनर्जी यूज़ एफिशिएंसी पे काम करता है, सर्केडियन क्लॉक रेगुलेशन पे काम करता है एंड शुगर एंड स्टार्च लेवल फॉर बायोमास पे भी ये काम करता है। फिर फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, कार्बन एलोकेशन एंड नाइट्रोजन एलोकेशन, पौधों को कार्बन नाइट्रोजन किस मात्रा में, इनमें प्रकाश संश्लेषण किस मात्रा में होना चाहिए, इन सब चीज़ों से डील करता है हेट्रोसिस और हाइब्रिड विगर। अब हम आगे समझें इसके बारे में। टाइप्स ऑफ हाइब्रिड विगर, तो कितने प्रकार का होता है? इट इज़ ट्रू हेट्रोसिस,
ठीक है। फिर इकोनॉमिक हेट्रोसिस मतलब आर्थिक हेट्रोसिस, और स्टैंडर्ड हेट्रोसिस मतलब मानक हेटेरोसिस। अब भाई क्या क्या इनमें हो रहा है हम यहाँ देख लेते हैं। जो ट्रू हेटेरोसिस होता है, मतलब असली का जो ट्रू है बिल्कुल, उसमें सुपीरियॉरिटी ऑफ एवन ओवर द मिड पेरेंट, मध्य माता पिता जो होते हैं उसमें जो हमारा जो हाइब्रिड बन रहा है उसकी सुपीरियॉरिटी ज़्यादा होती है, मतलब अच्छी क्वालिटी का हाइब्रिड हमें मिलता है। पेरेंट्स से जो इसकी क्वालिटी होती है वो बेटर होती है, ठीक है। फिर हम देखें इकोनॉमिक हेटेरोसिस, तो इसमें सुपीरियॉरिटी ऑफ एवन ओवर द बेस्ट पैरेंट, जो बेस्ट पैरेंट है दोनों में से उससे भी ज़्यादा सुपीरियर जो हमको वैरायटी मिल रही है। क्या यहाँ पर बेस्ट पैरेंट हम ध्यान रखें, सर्वोत्तम माता पिता, और यहाँ पर जो मैंने आपको चीज़ बताई है यहाँ पर जो है वो मिड पेरेंट की बात हो रही है, यहाँ पर बेस्ट पेरेंट की बात हो रही है, ठीक है। और फिर हम आगे समझें कि सुपीरियॉरिटी स्टैंडर्ड हेटेरोसिस क्या होता है, तो सुपीरियॉरिटी ऑफ हाइब्रिड ओवर स्टैंडर्ड कमर्शियल वैरायटी। जो एक स्टैंडर्ड कमर्शियल वैरायटी होती है, मतलब मानक व्यावसायिक किस्म होती है, उससे भी ज़्यादा अच्छी वैरायटी का ये वाला जो हेटेरोसिस है वो होता है। तो ट्रू हेटेरोसिस में मिड पेरेंट की बात हुई, और इकोनॉमिक हेटेरोसिस में बेस्ट पेरेंट की बात हुई। बेस्ट पेरेंट से भी बेस्ट जो वैरायटी बन रही है ना वो वाली इनमें होती है, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड हेटेरोसिस जो है वो मानक व्यावसायिक किस्म में अधिकता पर आधारित है। तो ये हमारी हो गई हाइब्रिड विगर के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में। अब हम देखते हैं कॉजेज़। क्या कॉजेज़ हैं भाई हाइब्रिड विगर के, तो एक तो है डोमिनेंस हाइपोथेसिस मतलब प्रभुत्व सिद्धांत, फिर है ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस मतलब अति प्रभुत्व सिद्धांत, और फिर है एपिस्टैसिस, ठीक है। अभी हम बताते हैं इसके बारे में आपको। देखिए, जो डोमिनेंस हाइपोथेसिस होता है इसमें जो प्रमुख जीन होती हैं, मतलब जो डोमिनेंट जीन्स होती हैं, मास्क द इफेक्ट ऑफ डेलेटेरियस रिसेसिव्स, प्रमुख जीन हानिकारक अप्रभावी जीन के प्रभाव को छुपाते हैं। जो रेसेसिव जीन्स होती हैं ना वो अप्रभावी जीन्स होती हैं, और इनके प्रभाव को कौन छुपाता है, डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट जीन्स मतलब प्रभावी जीन्स होती हैं या प्रमुख जीन्स होती हैं, ठीक है। वैसे भी जब भी हम जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं तो एक जीन डोमिनेंट होती है, एक रेसेसिव होती है। तो जो डोमिनेंट होती है वो अपना प्रभुत्व दिखाती है, ठीक है। देन हम बात करें ओवर डोमिनेंस की, तो जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, मतलब जिसमें दोनों पेरेंट्स की जो जीन्स अलग अलग होती हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन गिव्स सुपीरियर परफॉर्मेंस, विषमत स्थिति जो होती है वो बेहतर प्रदर्शन देती है, ठीक है। होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन दो कंडीशंस होती हैं। जैसे ये एक्स एक्स जीन्स की बात करूँ तो ये क्या है, होमोजाइगस है, लेकिन मैं एक्स वाई की बात करूँ तो ये क्या है, हेट्रोजाइगस है। तो जब प्लांट्स की बात होती है तो जो हेट्रोजाइगस जीन्स होती है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, अच्छा रिजल्ट ये देती है। देन एपिस्टासिस की बात करें तो इंटरैक्शन अमंग नॉन एलेलिक जीन्स, गैर एलेलिक जीनों के बीच पारस्परिक क्रिया को हम क्या कहते हैं, एपिस्टासिस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 3 रीजंस हैं ये हाइब्रिड विगर के मेजर रीजंस हैं। फिर हम देखें एग्जाम्पल्स ऑफ हाइब्रिड विगर इन क्रॉप्स, तो क्रॉप्स में जो एग्जाम्पल्स हैं, मक्का में हाइब्रिड उच्च उत्पादन और समानता दिखाते हैं। जो शल थे उन्होंने 1908 में मक्का पर ही काम किया ना, तो मेज़ हाइब्रिड शो इंक्रीज यील्ड एंड यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। फिर हाइब्रिड राइस शोज बेटर यील्ड, डिजीज रेजिस्टेंस एंड एडेप्टेबिलिटी, जो हाइब्रिड चावल होते हैं वो बेहतर उत्पादन, रोग प्रतिरोध और अनुकूलनशीलता दिखाते हैं। एंड देन हम बात करें तो हाइब्रिड कॉटन गिव्स इम्प्रूव्ड फाइबर क्वालिटी एंड यील्ड, मतलब हाइब्रिड कपास जो है वो बेहतर रेशे की गुणवत्ता और उत्पादन देता है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सम hybrid vigor showing plants, maize, rice, cotton, okay. what I have said, maize मतलब मक्का, राइस एंड कॉटन कपास, ये जो 3 हैं ये मैंने एग्जाम्पल्स आपको समझा दिए हैं।
देन एक्सप्लॉयटेशन की बात करें, हमारा टॉपिक है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हाइब्रिड विगर, मतलब हाइब्रिड विगर का उपयोग कैसे किया जा सकता है, कैसे इसको एक्सप्लॉयट किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग की बात यहाँ हो रही है, तो हाइब्रिड विगर इज़ एक्सप्लॉयटेड थ्रू हाइब्रिड ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। हाइब्रिड प्रजनन कार्यक्रमों के माध्यम से हाइब्रिड विगर को एक्सप्लॉयट किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। क्रॉसिंग सिलेक्टेड इनब्रीड लाइन्स प्रोड्यूसेस F1 हाइब्रिड्स। चयनित इनब्रीड लाइनों के संकरण से F1 हाइब्रिड बनाए जाते हैं। ठीक है, चयनित इनब्रीड लाइनों के संकरण से F1 हाइब्रिड बनाए जाते हैं। कमर्शियल हाइब्रिड सीड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर कल्टीवेशन। व्यावसायिक हाइब्रिड बीज जो होते हैं, मतलब कमर्शियल हाइब्रिड सीड्स जो होते हैं, वो कल्टीवेशन मतलब खेती के लिए तैयार किए जाते हैं। और ये सब तैयार पिटा इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि इनका जो उपयोग है वो अच्छी फसल उत्पादन के लिए किया जाता है। जो भी हाइब्रिड चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं बेटर यील्ड प्रोवाइड करती हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स। हमने अभी देखे डोमिनेंस हाइपोथेसिस, ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस इन एपिस्टैसिस, है ना। इनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर मेथड्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन प्लांट्स, तो पौधों में इसके उपयोग के जो तरीके हैं, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड बनता है ए एंड बी को मिक्स करके, डबल क्रॉस हाइब्रिड भी बनता है ए इंटू बी सी इंटू डी। ये वेराइटीज़ हैं, ए बी सी डी उन्होंने वेराइटीज़ को इस तरीके से लिखा है। देन द अदर वन इज़ 3-वे क्रॉस हाइब्रिड, जो ए बी को क्रॉस कर रहे हैं, फिर जो ए बी का रिजल्ट आया है उसको सी के साथ क्रॉस कर दे रहे हैं। तो ये जो है ये हाइब्रिड तैयार करने की चीज़ें। अब ये जो क्रॉस हो रहा है ना, ये किसके बीच में हो रहा है? ये जो क्रॉस होता है ये सीड्स के बीच में होता है। जैसे अभी मैंने बोला कि मक्के के बीज ले लिए, चावल ले लिए उन्होंने, है ना। इन सब चीज़ों पे उन्होंने काम किया, कॉटन पे काम किया। तो अच्छी से अच्छी वैरायटी वो तैयार करना चाहते हैं। जो सीड साइंटिस्ट होते हैं या जो बड़े बॉटनिस्ट होते हैं वो सब ये काम करते हैं, बॉटनी से रिलेटेड, सीड से रिलेटेड। एंड इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत उपयोग है, तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी ये काम करते हैं। फिर उस सीड की क्वालिटी टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट भी इसमें काम करता है। तो लाइफ साइंस जो फील्ड है ना, उसमें एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर हमको पॉपुलेशन तो ज़्यादा है ही, तो हमको बहुत ज़्यादा फूड की आवश्यकता होती है। और फूड स्कार्सिटी से निपटने के लिए हाइब्रिड विगर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। फिर हम आगे देखें इम्पोर्टेंस क्या है इसकी भाई। तो इम्पोर्टेंस की मैं आपसे बात कर रही थी फ़िलहाल कि हम इंडिया में रहते हैं और यहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा फूड की आवश्यकता पड़ेगी और अच्छे से अच्छे वैरायटी के फूड की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा इंक्रीज्ड यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी, मतलब उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि। फिर बेटर क्वालिटी ट्रेट्स, साइज, कलर एंड टेस्ट, मतलब गुणवत्ता, विशेषताओं में सुधार, जैसे आकार, रंग और स्वाद हमें चाहिए ही चाहिए होता है। इन्हांस रेजिस्टेंस टू डिजीज़ एंड पेस्ट, रोगों और कीटों के प्रति अधिक प्रतिरोध भी हमें चाहिए होता है। एंड पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार बेहतर अनुकूलन, मतलब इम्प्रूव्ड अडेप्टेबिलिटी टू एनवायरमेंटल कंडीशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट, आप इनको नोट कर लीजिए। दैन हम बात करें लिमिटेशन ऑफ हाइब्रिड विगर की, तो यहाँ पर हाइब्रिड सीड्स मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एवरी सीजन। हाइब्रिड बीजों को हर मौसम में पुनः तैयार करना पड़ता है, पुराने बीज इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन एज हाइड, हाइब्रिड बीज उत्पादनों की लागत अधिक होती है। अच्छा, आप सभी अपने आसपास देखते हैं, जैसे कोई भी हम फसल बोते हैं, फसल लगाते हैं, फसल कटती है, उसे हम मंडी में जा कर के बेच आते हैं। लेकिन जब भी वो फसल है हमको वापस से बोना है, तो उनके बीज हम मार्केट से ख़रीद के ला रहे हैं। मक्का अगर हमको बोना है तो हम पैकेट ख़रीद के ला रहे हैं मार्केट से और फिर उसको बो रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई इसका उत्पादन अच्छा होगा। वो जो पैकेट्स में मक्का है ना, वो हाइब्रिड है, और हाइब्रिड्स क्या होते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं, ठीक है। एंड दीज आर नॉट सूटेबल फॉर ऑल क्रॉप स्पीशीज़, मतलब सभी फसलों के लिए ये उपयुक्त नहीं है। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है बच्चों। अब कंक्लूजन की बात करें तो हाइब्रिड विगर्स प्ले अ की रोल इन एनहांसिंग क्रॉप यील्ड एंड क्वालिटी। हाइब्रिड विगर फसलों की उपज और गुणवत्ता बढ़ाने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एंड प्रॉपर एक्सप्लॉयटेशन थ्रू प्लांट ब्रीडिंग इंश्योर्स एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट, मतलब पौध प्रजनन के माध्यम से उचित उपयोग कृषि प्रगति सुनिश्चित करता है। ठीक है, so this is the conclusion. Hybrid vigor topic is very important topic related to plant breeding and the genetics of seed. तो आप इसको अच्छे से रीड करें, अच्छे से समझें। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।